जी, तो स्टार्ट करते हैं द लास्ट इमॉर्टल का एपिसोड नंबर 33 यानी कि 23। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो हमारी यांग शांग होती है बहुत ज़्यादा उदास होती है, शराब पी रही होती है, याद कर रही होती है अपने और होंगी के अच्छे अच्छे मोमेंट को जहाँ इन दोनों ने एक दूसरे को किस किया था वगैरह वगैरह। ये बहुत ही ज़्यादा उदास होती है। तब यहाँ पे इन आती है और इन कहती है कि तुम क्या कर रही हो, मतलब ये शराब पीना ये सब क्या है, क्यों क्यों इतनी उदास हो तुम। मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम होंगी को लेकर परेशान हो ना, तुम उसको प्यार करती हो ना मन ही मन में। यांग शांग कहती है कि हाँ करती तो हूँ, लेकिन इससे उसका कोई लेना देना नहीं। तो मीन कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे मतलब देखो मैं सच सच बता रही हूँ तुमसे, मैंने कभी होंगी को इस नज़र से नहीं देखा, हमेशा से वो मेरा अच्छा दोस्त रहा है, मैंने उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचा। तो यहाँ पे जो यांग शांग होती है कहती है कि छोड़ो ना यार, चिल करो। वैसे भी देखो मैं उससे प्यार तो करती हूँ, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं इन सभी चीज़ों को छोड़ दूँ। इन कहती है क्या इन सभी चीज़ों को छोड़ दूँ, 1000 साल तुमने होंगी की रक्षा की, उसके साथ तुम रही हो और इन सब चीज़ों को छोड़ना चाहती हो, क्यों? मेरे लिए क्या हम दोनों की शादी हो रही है इसलिए? तुम जानती हो नहीं ये सब शादी एक नाटक है। यांग शांग कहते हैं कि देखो ऐसी बात नहीं है, मैं हजारों साल से उसके साथ रही, उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी मेरे प्यार को फील ही नहीं किया। दरअसल वो हमेशा से इनको ही चाहता था और अब उसकी इनसे शादी होने वाली है, चाहे नकली ही सही, लेकिन मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि अब इन सभी मामलों को छोड़कर मैं अपने कबीलों को संभालूँ। वैसे भी मेरे कबीले का जो भार है वो मेरे ही सर पे तो आने वाला है, मैं रानी बनने वाली हूँ और देखो ना जब मैं वहाँ की रानी बन जाऊँगी ईगल कबीले की, तो मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन जाऊँगी और तब मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। उसके बाद से इनसे कहती है कि देखो ये मेरे लिए एक छोटी सा फेवरल पार्टी है, मतलब विदाई है, और इसलिए मैं यहाँ पे पी रही हूँ। खैर ये सब छोड़ो, लो बोतल लो, तुम भी मेरे साथ चेस करो ना यार। तो इन जो होती है वो भी उसके साथ चेस करती है। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है होंगी को। होंगी जो होता है लिनमो के साथ बैठा होता है। लिनमो उससे कहता है कि तुम आज बहुत खुश हो गए ना, क्योंकि तुम्हारी शादी इन से हो रही है, उस लड़की से जिससे कि तुम प्यार करते हो। होंगी कहता है कि देखो मेरी शादी उससे हो रही है इस बात के लिए, इस चीज़ के लिए हो रही है ताकि उस सच्चाई का, उस हत्यारा का पता लगाया जा सके। और हाँ, इनके लिए मैं फील जो कुछ भी करता था ना, वो इस इनके लिए मैं वो चीज़ें फील नहीं करता। वो जो इन थी वो बहुत ही ज़्यादा चुलबुली थी, ऐसी थी वैसी थी, मतलब उसके लिए मेरे दिल में जो जगह है वो आज भी है और उसकी जगह कोई शायद ले भी नहीं जा सकता। और जो ये इन है ना, इसको मैं उस तरीके से लाइक नहीं कर सकता। ये बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने वाली है, इसके तो आसपास भी भटकना मुश्किल है, मतलब इससे मुझे वो प्यार नहीं है, मतलब वो फीलिंग नहीं आती जो उस इन के साथ आती थी। तो इसीलिए बस ये शादी मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि इस हत्यारे का पता लगाया जा सके। और हाँ, इस बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। लिनमो चाचा आप इस शादी की तैयारी कर रहे हैं और पूरे अच्छे से कीजिएगा। लिनमो कहता है कि ठीक है, तो खैर तुम बैठ के एंजॉय करो, मतलब दारू वारू पियो, मैं चलता हूँ मतलब शादी की तैयारी करने के लिए। हम हुआसू को देखते हैं। हुआसू अपने पिताजी से जाकर मिलती है और कहती है कि पिताजी क्या आपको पता है कि जो फेंगमिंग है उसकी मौत हो चुकी है और वो भी शैतानी ऊर्जा से। वो कहता है कि क्या सच कह रही हो, किसने मारा उसे? तो वो कहती है कि पिताजी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि उस वक्त आप कहाँ थे जब फेंगमिंग की मौत हुई? क्या ये सब कुछ आपने तो नहीं किया? तो जो उसका पिता होता है वह कहता है क्या तुम मुझ पर शक करी हो क्योंकि मैं शैतानी शक्तियों का उपयोग कर रहा हूँ इसलिए? मेरे साथ और उसे लेकर जाता है लिंग फेंग के साथ, मतलब लैंग फेंग के पास, और उसको ले जाकर अपनी शैतानी ऊर्जा का प्रयोग करता है जिससे लैंग फेंग का हाथ हिलने लगता है। तो जो हुआशु होती है वो कहती है कि पिताजी आप इसलिए शैतानी ऊर्जा का प्रयोग करते हो, शैतानी शक्तियों का प्रयोग करते हो? वो कहता है कि हाँ देखो ये मेरा दामाद है, इससे तुम शादी करने वाली थी, इतना ज़्यादा प्यार करती थी और मैं इसे क्यों मारूंगा लैंग फेंग को? आखिरकार मैं उसे क्यों मारूंगा? तुम्हें पता है इसको जिंदा करने के लिए मैं काली शक्तियों का उपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ काली शक्तियों से इंसान को जीवित किया जा सकता है। मैं इसलिए इसका उपयोग कर रहा हूँ ताकि मैं लैंग फेंग को जीवित कर सकूँ, तुम्हें खुशियां दे सकूँ। उसकी बेटी हुआशु जो होती है वो कहती है पिताजी माफ कीजिएगा, मैं बहुत ही ज़्यादा गलत थी, मैंने आपके ऊपर शक किया, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। और हाँ कोशिश कीजिएगा कि आप इन सभी से मामलों से बचे रहे, क्योंकि काली शक्तियों का उपयोग करें कहीं किसी को आप पे शक ना हो जाए और वो आपको कहीं पकड़ने के लिए ना आ जाए। और फिलहाल मुझे करना ये होगा कि मुझे गुजिंग की जाकर मदद करनी होगी, क्योंकि लैंग फेंग के हत्यारे का मतलब सामने वो लाने वाला है और मैं जाकर उसकी मदद करना चाहूंगी। अगर मैं उसकी मदद करूंगी तो कहीं ना कहीं मैं गुजिंग का जो यकीन है वो जीत लूंगी और मैं कुछ ना कुछ तो कर ही सकती हूँ और ये राजा का पद बनाए रखने के लिए ये सब सही भी है। उसका पिता कहता है कि शाबाश बेटी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम सब कुछ कर दोगे, तुम चिंता मत करो, लैंग फेंग एक ना एक दिन जरूर जीवित होगा। आगे हम देखते हैं कि जो हुआशु होती है ना वो जाती है गुजिंग से मिलती है और गुजिंग को कुछ दस्तावेज कह देती है। कहती है कि ये स्वर्गलोक में कुछ ऐसे दस्तावेज पड़े हुए हैं जो कि सील पैक है, मुझे लगता है कि आपका ये जो मामले की आप जांच वाच कर रहे हैं उसमें ये दस्तावेज आपकी मदद कर सकते हैं। गुजिंग कहता है कि चलो ठीक है। उसके बाद से हुआशु कहती है कि अगर देवता गुजिंग अगर आपको किसी और भी चीज़ की जरूरत हो तो आप मुझसे मदद मांग सकते हैं। तो गुजिंग कहता है कि हाँ ठीक है। वैसे मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ जो नौकरानियां काम करती थी और तुम्हारे महल में जितनी भी नौकरानियां काम करती थी उन सबको धीरे धीरे करके निकाल दिया गया, मतलब काम से निकाल दिया गया। और हाँ कोई दोस्त भी मतलब बहुत सारी नौकरानियां तो ऐसी थी जिनका कोई दोस्त भी नहीं था, ऐसे उनका कोई दोस्त भी बाहर कागज पे नहीं किया गया है कि उनका क्या दोस्त था जिसकी वजह से उन्हें निकाला गया, साथ में उनके घर का भी कोई अता पता भी नहीं है। तो ये सब कुछ क्यों हुआ? और खासकर वो नौकरानी जो तुम्हारे साथ काम किया
करती थी। वाशु कहती है कि दरअसल जो नौकरानी मेरे साथ काम किया करती थी, एक बार लैंगफेंग का जो बर्फ का सिल्ली है उसके ऊपर लैंगफेंग को रखा गया है, तो उस वक्त उसने कुछ गड़बड़ी कर दी थी जिससे लैंगफेंग की जो शरीर है वो नष्ट हो सकता था, इसीलिए उसे सजा दी गई और निष्कासित कर दिया गया था। तो वो जो गुजिंग होता है वो कहते हैं कि अच्छा ऐसा है, तो वाशु कहती है कि हाँ, और जितनी भी नौकरानियां थे उन सभी मतलब ये जितनी बड़ी लड़ाई हुई 1000 साल पहले, वो लड़ाई की वजह से सभी नौकरानियां कुछ ना कुछ गलती करने लगी थी, इधर उधर करती थी, जिसकी वजह से सबको निष्कासित कर दिया गया था काम से। गुजिंग अभी इन सब मामलों में जांच वाच कर रहा था, तभी वहाँ पे चंकी आता है और कहता है कि गुजिंग देवता आपके लिए कुछ है। तो वो कहता है क्या है, तो वो कहता है कि आपके लिए निमंत्रण पत्र आया है, क्योंकि जो 5 फिनिक्स की महारानी है उनकी शादी होंगी से होने वाली है। तो वो निमंत्रण पत्र देख कर ना एकदम उदास हो जाता है। तो यहाँ पे जो हुआ सो कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 1000 साल पहले जब 5 फिनिक्स की महारानी का जन्म होने वाला था उस वक्त होंगी का जो रिश्ता है वो आरुआ लेकर गई थी 5 फिनिक्स की महारानी के लिए, लेकिन उस वक्त ये रिश्ता हो नहीं पाया क्योंकि 5 फिनिक्स की महारानी का जो वो टूट फूट गया था। लेकिन अब तो 5 फिनिक्स की महारानी ठीक हो गया, अब उन लोगों का शादी हो रहा है। और वैसे भी ये दोनों की जोड़ी तो स्वर्ग से बनी हुई है, देखा जाए तो होंगी और 5 फिनिक्स की महारानी ये दोनों का साथ में कुछ ज्यादा अच्छे से जमता है। हुआ सो उन दोनों की तारीफ कर रही होती है जोड़ी की, और गुजिंग जो होता है उसका तो जल जाता है। गुजिंग जो होता है वहां से उदास होकर चला जाता है और हुआ सो मुस्कुराती है कि चलो किसी बात पे तो मैंने गुजिंग को मतलब थोड़ा सा जलस। आगे हम देखते हैं 5 फिनिक्स की महारानी फेंगिन को अपना काम कर रही होती है, तो यहाँ पे गुजिंग आता है। गुजिंग आकर उनसे मिलता है, कहता है कि ये सब क्या है। नौकरानी वहां से चली जाती है, वो कहता है कि ये सब क्या है, तुम बताओ, तुम शादी क्यों कर रही हो, तुम क्यों शादी करना चाहती हो होंगी से। वो कहती है कि ये मेरी शादी मेरी मर्जी, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी शादी के लिए नहीं बोला हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में कोई और है, मतलब मैं हूँ, तो तुम मुझसे शादी क्यों करी हो, तुम जानती हो ना तुम मुझसे प्यार नहीं करती। उसका हाथ पकड़ लेता है। इन कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ मैं उससे प्यार नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच कभी प्यार नहीं होगा, मैं उससे शादी कर रही हूँ और ये मेरी मर्जी है, वैसे मैं ईन नहीं हूँ। और वो उन सब बातों को कहती है जो कि ईन से कहा था, देवता गुजिंग ने कहा था कि तुम मुझसे छोटे हो वगैरह वगैरह और हम राहगीर हैं। वो सारी बातें कहती है, ताने मारती है और कहती है कि देखो अभी ना मैं वो छोटी सी जनसंगठन जानवर ईन नहीं हूँ, मैं फेंगिन हूँ और मैं महारानी हूँ, मैं देवी हूँ और मैं किसी भी से शादी करूँ, मेरी मर्जी, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। और सुनाकर वहां से चली जाती है एकदम झटके से। अब यहाँ पे गुजिंग जो होता है ना वो बहुत ही ज्यादा उदास होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब वो मुझसे प्यार करती है, उससे शादी करिए, ये वो मतलब बहुत ज्यादा कुछ सोच रहा होता है। दूसरे सीन में हम राजकुमारी हुआशु को देखते हैं, उसका पिता जो होता है बहुत ज्यादा चिंतित होता है। तो वो कहती है कि पिताजी आप चिंतित क्यों हैं, क्योंकि जब फेंगिन की शादी हो जाएगी होंगी से तो जो भगवान गुजिंग है उनका मतलब रास्ता साफ हो जाएगा और भगवान गुजिंग के साथ मैं अपना जो गुचू गुचू है चला सकती हूँ। पिताजी कहते हैं कि देखो ऐसी बात नहीं है, दरअसल उन दोनों की शादी जो होंगी और उनकी शादी हो रही है, तो मुझे लगता है ना कि ये लोग जरूर कोई साजिश रच रहे हैं, क्योंकि अभी अभी इन्होंने मामले की जांच करने के लिए घोषणा की है, मतलब मामले को दोबारा खुलवा है और अभी अभी ये लोगों की शादी, मतलब ये उन लोग का कोई ना कोई चाल तो जरूर है। हुआ तो कहती है कि ठीक है पिताजी, फिर इसके बारे में हमें अच्छे से खबर लगानी होगी, मतलब पता लगाना होगा। आगे की सीन में हम गुजिंग को देखते हैं, गुजिंग बहुत उदास होता है, ये सोच रहा होता है कि ये शादी कैसे कर सकती है, मतलब इस मामले की जांच तो करनी होगी, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। दूसरे सीन में हम होंगी को देखते हैं, इसके सामने बहुत सारी नौकरानियां होती हैं, कपड़े और जो मुकुट वुकुट होते हैं सारे सामान लेकर कि महाराज आप इनमें से कोई चुन ले कि आपको कौन सा ड्रेस पहनना है, कौन सा जो चीज है वेडिंग में गिफ्ट देना है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आपको चुनना होगा। तो ये महाराज होंगी कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं समझ रहा हूँ। तभी एक नौकर आता है, उससे कहता है कि बताओ यांगशॉन्ग आई या नहीं आई। नौकर बताता है कि यांगशॉन्ग मैडम जो है ना वो अभी बिजी है अपने कामों में, तो अभी यहाँ पे नहीं आ सकती। वो कहता है कि ऐसा कैसे कर सकती है वो, मतलब ये सारी इतना इंपॉर्टेंट माहौल चल रहा है और वो अपने काम में बिजी है, मतलब यहाँ पे रह के मेरा काम वाम करा देती है, चुनने में मेरी मदद करती है, उसका पसंद अच्छा है ना, मतलब वो बार बार यांगशॉन्ग के बारे में ही सोच रहा होता है। सीन कट होता है, दिखा जाता है यांगशॉन्ग जो होती है अपना काम वाम कर रही होती है, तो एक नौकर आता है बताता है कि आपसे मिलने के लिए होंगी आए हुए हैं। वो कहती है कि ठीक है बाहर जाकर उसे मना कर दो, बोल दो अभी मैं बिजी हूँ। तो उसके बाद सीन कट होता है, हम देखते हैं कि जो यांगशॉन्ग है ना वो रात हो चुका है और अभी तक वो अपना काम वाम कर रही है। जैसे ये काम वाम करके उठती है थोड़ा सा आराम करने के लिए, मतलब इधर उधर अपना अंगड़ाई वंगड़ाई लेती है, तभी वहाँ पे होंगी रहता है, कहते हैं कि हाँ फ्री हो गई ना, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था, तुम्हें पता है तुम। तो वो कहती है कि तुम यहाँ पे, तो वो अंदर चला आता है और फिर उसे एक फूल देता है, कहता है कि हाँ हाँ अभी से मना मत करना, ये फूल मुरझा गया, तुम्हारा इंतजार मैं सुबह से कर रहा था ना इसीलिए। फिर उस फूल को जादू करके उगा देता है, मतलब वो क्या बोलते हैं हरा भरा बना देता है। वो थोड़ी सी खुश होती है तो उसके लिए कुछ मिठाइयाँ लेकर आ जाता है कि आओ अभी ये खाओ, तो खाओ थोड़ा सा आराम करो। और फिर बैठा था, वो कहती है कि बताओ ना काम क्या है। तो वो कहता है कि आओ मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। उसे ढेर सारा कपड़ा वपड़ा दिखाता है, कहता है कि देखो ना मतलब शादी होने वाली इतना इंपॉर्टेंट माहौल है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं कौन से कपड़े पहनूं, कौन सा गिफ्ट दूं, तोहफा वफा दूं, तो तुम देख कर एक बार पसंद कर लो ना, पसंद करो, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। नहीं यांगशॉन्ग कहती है कि बस अपना काम लेकर यहाँ पे चले आए, अब निकल जाओ यहाँ से। तो वो कहता है कि अरे होंगी कहता है कि अरे मेरी मदद तो करो। यांगशॉन्ग बस उठाकर बाहर फेंक देती है और दरवाजा बंद कर देती है। होंगी कहता है कि बहुत हुआ, तो मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। यांगशॉन्ग कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, चले जाओ यहाँ से। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो भगवान गुजिंग होते हैं ना वो चारों मतलब पूरा एकदम दस्तावेज में जांच वाच कर रहे होते हैं। और यहाँ पे आती है आयु अगर कहती है कि आपको पता है तीनों लोगों में शोर हुआ है कि होंगी और 5 फिनिक्स के महारानी का शादी होने वाला है, ऐसा माहौल है इतने अच्छे से, और आप
आप लोग तैयारी वारी नहीं करे, आप लोग यहाँ पे हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे किंगी होता है और जो गुजिंग होता है उसका तलवार होता है। ये लोग कहते हैं कि तुम्हें पता है गुजिंग भगवान जो है वो इतने ज्यादा उदास है वगैरह वगैरह। तभी गुजिंग खुशी से उछल पड़ता है, कहता है कि मैंने ढूंढ लिया, मुझे पता चल गया कि ये सब क्या हो रहा है, मतलब ये सब क्यों हो रहा है। तो वो लोग कहते हैं कि क्या हुआ, तो वो दिखाता है दस्तावेज में। देखो, जब जब किसी दानव और परीलोक में, मतलब देवलोक में और दानवलोक में किसी दो लोगों की शादी होती है ना, तो स्वर्ग से एक ऐसी चमक आती है। उस चमक में ना शैतान लोग का जो मतलब जो देव ऐसा होगा जो कि शैतानी शक्तियों का वो कर रहा होगा, उसके अंदर से कुछ बिल्ली निकलेगी और पता चल जाएगा असलियत में सच्चाई, उस इंसान का सच्चाई पता लग जाएगा। मतलब ये शैतान को ढूंढने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। मुझे विश्वास था इन ऐसे किसी से शादी थोड़ी ना कर सकती है, वो जरूर ये सब शैतान का पता लगाने के लिए ये सब कर रही है। आगे हम देखते हैं कि इनके लिए ना उसकी नौकरानी कपड़े और जो रात वगैरह होते हैं लेकर आई होती है कि आप इनमें से चुन लीजिए कि आपको शादी के दिन क्या पहनना है। वो कहते हैं कि ठीक है, आप तुम लोग इसे ले जाकर रख दो। जिसके बाद से हम देखते हैं इन जो होती है ना वहीं पे खड़े खड़े वो मतलब याद करने लगती है अपने और गुजिंग के रिश्ते के बारे में, कि जब वो जंग संलग्न जानवर थी तो कैसे उन दोनों का रिश्ता आगे बढ़ा था, कैसे उन दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज किया था, कैसे गुजिंग ने बताया वो तो उनसे कितना प्यार करता है उसके साथ, मतलब वो शादी का शर्त जिस उसने उसे किस किया था वो सारी चीजें याद कर रही होती है। गुजिंग आता है और कहता है कि तुम क्या सोच रही हो। वो कहती है कि कुछ नहीं, तुम्हें उससे क्या लेना देना, और तुम वुटोंग ट्रिप पर बार बार क्यों आते रहते हो। वो कहता है अच्छा क्यों आता रहता हो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम होंगी से शादी क्यों करने वाली हो, इसलिए ना क्योंकि दानव और देवलोक से अगर किसी की शादी होती है तो ऊपर से एक रोशनी निकलती है जिसमें जिससे जो है कि शैतान कोई भी हो तो उसका पता चल जाता है, शैतानी शक्तियों का ऊर्जा उसके अंदर है। तो वो कहती है कि तो तुम्हें उससे क्या लेना देना। वो कहता है कि तो तुम मुझसे शादी कर लो ना, क्या तुम इस बात के लिए डर रही हो कि शादी तोड़ने पर सजा वजा दी जाएगी। तो मैं तो सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ ना, तो तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हें पता है ना जो तुम जब तू होंगी के साथ उस शादी को तोड़ोगी तो तुम दोनों को सजा दी जाएगी। वो कहते हैं कि वो मेरा मामला है, मैं सुलझ लूंगी और आपको बीच में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। होंगी कहता है कि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं जो हूँ ना वो देवता हूँ और तुम जो हो एक जानवर हो, और तुम लोग जो होते हो ना देवता के वो होते हो, पालतू होते हो। तो इस हिसाब से तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। अगर तुम मेरी बात नहीं मानती हो तो मैं तुम्हें सजा देना चाहता हूँ। और उसे कैद करता है, गोद में उठाकर लेकर जाने लगता है। जब वो इनको लेकर जा रहा होता है तो वहां पे एक बुढ़ऊ आता है और कहता है कि ये क्या कर रहे हो, हमारी महारानी को छोड़ो। महारानी चिल्ला रही होती है इनकी मुझे छोड़ो, मुझे नीचे उतारो। लेकिन होंगी क्या मतलब जो गुजिंग होता है वो कहता है कि नहीं नहीं, इसने मेरे साथ गलत किया है और वैसे भी मैं इसका महाराज हुआ, इसने मेरे साथ गलती की है तो मैं इसको सजा तो दे ही सकता हूँ और अपने पैलेस में लेकर जा रहा हूँ। दूर खड़ी इनकी मॉम जो होती है ना वो हंस रही होती है, कह रही होती है कि देख रहे हो कैसे मतलब उत्साही हो गया है। तो वहां पे जो बुढ़ऊ होते हैं वो कहते हैं कि आप ऐसे कैसे हंस सकती है, मतलब वो आपकी बेटी को उठाकर ले जा रहा है सजा देने के लिए और आप रोक भी नहीं रही है। वो कहती है कि मैं कैसे रोक सकती हूँ, मतलब वो देवता है और देवता के बीच में मैं तो कुछ नहीं बोल सकती। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है इनको लेकर महल में आता है, वो चिल्ला रही होती है कि मुझे नीचे उतारो और ले जाकर एक जगह पे रखता है और फिर उसे दिखाता है। वो दिखाता है कि फ्रैगमेंट की आखिरी यादें जो है ना वो मैंने इकट्ठा कर ली है, बस थोड़ा सा समय दो, मैं इन यादों से पता लगा लूंगा कि असली अपराधी कौन है। तुम्हें शादी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब तुम शादी तोड़ोगी तो तुम्हें पता है ना स्वर्ग लोक की तरफ से तुम्हें और होंगी को सजा दी जाएगी। तो वो कहती है कि देखो मेरा अपने अलग मतलब प्लान्स है, उसे तुम्हें बीच में पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सीन कट वो तो यहाँ पे ये सब कुछ कह के जो ईन होती है ना वो चली जाती है और गुजिंग सोचता रह जाता है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि जो होंगी होता है ना वो अपने चाची जी यानी आरओ के सामने होता है और उनसे माफी मांग रहा होता है, उनसे बता रहा होता है कि कल मेरी शादी होने वाली है। तभी यहाँ पे जो होता है गुजिंग आता है और गुजिंग 2 शराब की बोतल लेकर आया होता है, कहता है कि होंगी मैं तुम्हारे साथ चेस करना चाहता हूँ। होंगी कहता है कि अच्छा तुम चेस करना चाहते हो और तुम हमारी दोस्ती क्या इतनी गहरी है। तो गुजिंग कहता है कि देखो हमारी दोस्ती इतनी गहरी तो नहीं है, लेकिन अब हालांकि ईन ने जब तुम्हें चुन ही लिया है तो अब मैंने सोचा है कि मैं हार ही मान लूं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आखिरी बार मैं तुम्हारे साथ चेस करूं। और उस तो वो जो होंगी होता है वो जाकर उसके पास बैठ जाता है, कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार है, लेकिन तुमने मतलब वो नहीं किया, ये नहीं किया, उससे प्यार नहीं दिया, वो वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो होता है ना गुजिंग वो उससे कहता है कि और वैसे भी मैं तुमसे एक बार माफी मांगना चाहता हूँ। तो होंगी कहता है किस बात के लिए। तो वो कहता है इस बात के लिए कि उस वक्त मैंने तुम्हें सजा देने में मतलब देरी नहीं की और तुम्हें सजा दे दिया, और मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि तुमने कुछ भी नहीं किया, दाजी पर्वत का नुकसान तुम्हारी वजह से नहीं हुआ वगैरह वगैरह। जिसके बाद से ये उसे पिलाया जा रहा होता है, होंगी पी रहा होता है, लेकिन पीने के बाद होंगी कहता है कि मुझे माफ कर दो। हालांकि दाजी माउंटेन की मौत में मतलब मैंने नहीं मारा था उन सभी लोगों को, लेकिन उसमें मेरा ही हाथ था, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। अगर मैं ना होता तो शायद दाजी पर्वत का नाश भी नहीं हुआ था। अभी ये दोनों दोस्त जो होते हैं एक दूसरे के गिले शिकवे भुला देते हैं। जिसके बाद से गुजिंग कहता है कि वैसे तुम दोनों की शादी जो है क्यों होने वाली है। तो होंगी कहता है कि तुम्हें तो पता ही होगा। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, मैंने तुम्हारे प्लानिंग के बारे में तो अच्छे से पता है कि ऊपर से आकाश की जो रोशनी निकलती है उससे शैतान का उजागर किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे दूसरे प्लान में ना मुझे थोड़ा सा डाउट है। वो कहता है नहीं नहीं तुम्हें डाउट करने की आवश्यकता नहीं है, वो मतलब होश में नहीं होता है, नशे में होता है और डाउट और बता देता है कि दरअसल बात यह है ना कि जो मतलब जो फायर फिनिक्स का वर्ड है, मतलब उनका जो वुटोंग ट्री है, वुटोंग ट्री की जड़ें जो है ना वो शैतानी शक्तियों को दबा कर रख देती हैं और उनकी जड़ों से कुछ ऐसी चीजें निकलेंगी जिससे कि वो शैतानी शक्तियों का उजागर हो जाएगा। मतलब वो सारी जो असलियत होती है ना वो बता देता है कि वो लोग क्या करने वाले हैं। अब
गुजिंग ये सब कुछ जानकर मतलब खुद हो जाता है, कहता है कि ठीक है तो तुम एक काम करो, तुम आराम कर लो, अब तुम पी भी लिए हो, बहुत ज्यादा नशे में हो, तो अब तुम्हें आराम कर लेना चाहिए, वैसे भी कल तुम्हारी शादी। और गुजिंग वहां से चला जाता है। सीन कट होता है और दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है स्वर्ग लोक का। यहाँ पे शादी की धूमधाम से तैयारी चल रही है, शैतान लोग से और दानव लोग से और मतलब देव लोग से सभी लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। फुचिंग तलवार जो होता है ना, वो कुछ शक्तियों को अर्जित करके मतलब इकट्ठा कर रहा होता है, वो वुटोंग ट्री के अंदर डाल रहा होता है या उससे ले रहा होता है, ये तो पता नहीं चलता। मतलब यहाँ पे ये अपना काम वाम कर रहा होता है फुचिंग तलवार। जिसके बाद से सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है यांगशुआंग जो होती है ना, एक मतलब एक जगह पे होती है और उसके साथ बहुत सारे इसके कबीले के लोग होते हैं और यहाँ पे कोई आया होता है जो उसके लोगों के ऊपर हमला कर रहा होता है। यांगशुआंग जब जाती है बचाने के लिए, तो वो जो व्यक्ति होता है ना, शैतान जो भी होता है, वो इसके ऊपर ही हमला करता है और वहाँ पे मतलब एक काला सा घेरा बना लेता है। अब जब यहाँ पे ऐसा होता है तो वहाँ का यांगशुआंग का एक आदमी जो होता है वहां से छुटकर धीरे से भाग जाता है। सीन कट होता है, हमें स्वर्गलोक का सीन दिखाया जाता है लिनमो। हाँ, तो जो लिनमो है ना, वो स्वर्गलोक में पहुंच चुका है शादी के लिए और वो यहाँ पे इंतजार कर रहा है दूल्हे दुल्हन का। अगले ही सीन में हम हुआशु को देखते हैं। हुआशु जो होती है अपने पिताजी से बोलती है कि स्वर्गलोक पे सभी लोग पहुंच चुके हैं, पिताजी आपकी योजना का क्या हुआ। तो पिताश्री कहते हैं कि अभी कुछ लोगों की खबर आई है और यांगशुआंग जो है वो फंस चुकी है हमारे जाल में। तो जो हुआशु होती है वो कहते हैं कि मुझे तो अब जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक रुकूंगी तो उन लोगों को लगेगा कि स्वर्गलोक में मतलब उनकी हिनाई कर रही हूँ, इसीलिए मोरवन से मुझे तो जाना ही चाहिए, कृपया आप आगे की अपनी प्लानिंग देख लीजिए। आगे फिर स्वर्गलोक का दिखाया जाता है। स्वर्गलोक में सभी लोग एक एक करके पहुंच रहे हैं और यहाँ पे जो इन होती है, इनकी माता श्री पहुंचती हैं और इनको सभी लोग प्रणाम करते हैं, फिनिक्स वर्ड की महारानी का। ये सभी लोग स्वागत करते हैं, ये भी कहती है कि उठिए और ये आप लोगों का बड़कपन है, ज़्यादा झुकने की आवश्यकता नहीं है, जाके अपनी जगह पे खड़ी हो जाती है। जिसके बाद से हम देखते हैं इनकी जो नौकरानियाँ चिंटी मिंटी होती है, वो दोनों लोग वहाँ पे पहुँचती हैं और फिर सबसे कहती है कि अब समय आ चुका है, अब आप लोग को समारोह स्टार्ट करना चाहिए। जिसके बाद से एक जो व्यक्ति होता है वो स्वर्गलोक का बड़ा सा जो घंटा होता है उस घंटे को बजाता है। जैसे वो बड़े से घंटे को बजाता है ना, तो यहाँ पे इन जो होती है स्वर्गलोक की महारानी, मतलब फिनिक्स की महारानी, वो वहाँ पे आती हैं और इन कसम से बताऊँ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी है। तो वैसे तो झालू से मेरी फेवरेट वाली है, पर यहाँ पे तो और भी ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ना, क्या बताऊँ इस गाउन में। ऐसा गाउन मुझे भी मिलना चाहिए। हाँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो ये आती है अपने सीट पे जहाँ पे उसे खड़ा होना चाहिए वहाँ पे खड़ी हो जाती है। सभी लोग बातें अब बनाने लगते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं इनको। उसके बाद सभी लोग बातें बनाने लगते हैं कि अभी तक महाराज क्यों नहीं है, मतलब होंगी क्यों नहीं आया। दूसरे सीन में हम देखते हैं होंगी को यहाँ पे जगाने का प्रयास किया जा रहा था। इसकी नौकरानियाँ जो उसे जगा रही होती कि उठी उठिए 10 बज चुके हैं। होंगी तुरंत उठता है, कहता है कि क्या 10 बज चुके हैं। वो लोग कहते हैं कि हाँ, आज आपकी शादी और आप अभी तक सो रहे हैं। वो तो नशे में धुन था। वो कहता है कि अरे ये गुजिंग, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद से हम देखते हैं स्वर्गलोक में सभी लोग जो होते हैं बातें बना रहे होते हैं कि डेमन राजा होंगी को शायद ये शादी करनी नहीं, अगर करनी ही नहीं थी तो ऐसे बात बनाने की क्या जरूरत थी, पहले ही मना कर देते। अब जो इन होती है अपने नौकरानियों को आदेश देती है, मतलब इशारा करती है और यहाँ पे लोग बातें बना रहे होते हैं इनके बारे में कि इनसे शादी करने से मना करना चाहिए था होंगी को, तो वो पहले ही मना कर देता और जो नौकरानी होती है वहाँ से चली जाती हैं पता लगाने के लिए। जिसके बाद से हम देखते हैं होंगी को। होंगी जो होता है अपनी शादी के लिए तैयार व्यार होकर आ रहा होता है उड़ता हुआ और कह रहा होता है कि देवता गुजिंग, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मुझे नशे में डाल दिया। जिसके बाद से वो नीचे देखता है कि कुछ शैतान जो हमला कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाता है। तो वहाँ पे एक जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, यांगशुआंग के कबीले का यानी कि ईगल कबीले का एक व्यक्ति होता है। उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि प्लीज़ हमारी राजकुमारी यांगशुआंग को बचा लीजिए। वो कहता है कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि कुछ शैतान लोग उसका पीछा करते हैं, मतलब उसे कैद किया हुआ है। इसी में स्वर्गलोक का दिखाया जाता है। यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि शायद कोई तो बात है, मतलब जो इन है उससे शायद शादी नहीं करना चाहते हैं होंगी, इसीलिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। और नौकरानी आके खबर देती है कि दरअसल बात ये है ना कि जो होंगी है ना, वो अभी तक नशे में है और शायद वो अभी तक होश में भी नहीं आया है, नशे में था इसीलिए वो यहाँ पे आ नहीं पहुंचा। अब तो और लोग भी बातें करने लगते हैं कि नशे में रात भर वो शराब पिया, इसका मतलब ये है कि उसे शायद शादी करनी नहीं थी इनसे और उसने ये सब कुछ नाटक किया। मतलब सभी लोग बातें बनाने लगते हैं। तभी यहाँ पे देवता गुजिंग आते हैं अपने लोगों के साथ और कहते हैं कि वो यहाँ पे इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि मैं नहीं चाहता था। आप सभी लोग उन्हें प्रणाम करते हैं गुजिंग को। तो गुजिंग बताता है दरअसल बात यह है, कल रात मेरे ही द्वारा उसे नशा दिलाया गया, मतलब मैंने उसे नशा कराया ताकि वो अब शादी में ना पहुंच सके। और फिर उसके बाद से वो इनके पास पहुंच जाता है और इनसे कहता है कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हारी प्लानिंग क्या है, मैं तुम्हारी दूसरी प्लानिंग भी जानता हूँ। मैं जानता हूँ तुम दोनों शादी कर लोगे तो वुटोंग ट्री से एक रोशनी निकलेगी जिससे हत्यारे का पता लगेगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरा साथ दो। तो इसके बाद से जो हुआशु होती है वो सामने आती है, कहती है कि महाराज आई थिंक, यानी कि मुझे लगता है कि जो होंगी है ना, वो दानव राजा, वो हुआशु मतलब इनसे शादी नहीं करना चाहता। उन्होंने इनकी बेइज्जती की है और ये बेइज्जती हम लोग ऐसे नहीं जाने दे सकते, मतलब इस बेइज्जती का बदला तो लेना होगा। तो मुझे लगता है इस शादी को यहीं पर रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि वो देखती है कि जो मतलब देवता गुजिंग है वो इनके करीब जा रहे हैं। तो हुआशु ऐसा कहती है। तो जो गॉड गुजिंग होते हैं वो कहते हैं, कहता है बिल्कुल नहीं, अगर ये शादी रोक दी गई तो मेरा जो प्लानिंग है, जो दूल्हे का किडनैप मैं करना चाहता था, वो सब विफल हो जाएगा। तो ये लोग बातें करने लगते क्या दूल्हा का किडनैप ये कैसे हो सकता है। वो कहता है कि हाँ, अब यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं सभी लोग ध्यान से सुन ले। दरअसल ऐसा नहीं है कि होंगी यहाँ पे आना नहीं चाहता था, होंगी यहाँ पे आना चाहता था, लेकिन मेरे द्वारा उसे किडनैप कर दिया गया, मतलब उसे इतना पिलाकर मैंने नशे में डाल दिया जानबूझकर। वो लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। तो गुजिंग देवता बताते हैं कि दरअसल बात यह है कि इन मतलब जो फैशन इसकी महारानी है, उन्हें मैं शुरू से ही पसंद करता था। मैं चाहता था उनके
के साथ आगे बढ़ूँ, लेकिन होंगी को ये मौका मिल गया, लेकिन मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। और हमें दिखाया जाता है यांग शुआंग को। यांग शुआंग जो होती है उसे वो जो शैतान है वो मार रहे होते हैं, मतलब कैद वैद कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे होंगी पहुंच जाता है टाइम पे और जितने भी सारे शैतान होते हैं उन सभी शैतानों को मार गिराता है और लास्ट में यांग शुआंग को भी बचाने की कोशिश करता है, मतलब उसे भी पकड़ लेता है। जिसकी वजह से शैतान इसके ऊपर हमला करता है तो होंगी जो होता है वो अपनी शक्तियों से रक्षा कर रहा होता है यांग शुआंग का, और ये एक बड़ा सा शील्ड जो होता है वो उन दोनों के अंतर्गत बना होता है, जिसकी वजह से वो शैतान को वहां से दूर ढकेल देता है और शैतान वहां से गायब हो जाता है। और जब यांग शुआंग को मतलब वो उठाता है और कहता है कि तुम ठीक तो नहीं, यांग शुआंग उससे दूर होती है, उसे धक्का देती है, तो वो उसकी जो चोट लगे हुए हैं उस चोट को हील करता है। कहता है कि तुम ठीक तो ना, वो कहते हैं कि हाँ ठीक हो, अब जाओ यहाँ से। तो वो कहता है कि हाँ मेरे चेहरे पे थोड़ा सा चोट लगा है, लेकिन ये बस माइनर सी इंजरी है, इसके लिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यांग शुआंग कहती है ज्यादा बनो मत, मुझे तुम्हारी कोई चिंता विंता नहीं है। वो कहता है कि अरे तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, मतलब तुम्हें ठीक करने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए, देखो मैं अपनी शादी में लेट हो गया और तुम इन सब बातों को लेकर तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए, तो तुम ऐसे बोल रही हो। वो कहती है कि हाँ हो गया ना, अब तुमने मुझे बचा लिया, तो अब क्या तुम्हें अपनी शादी में जाने के लिए देर नहीं हो रही, तो मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। जिसके वजह से वो जो होंगी होता है वो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है मैं चलता हूँ, और होंगी वहाँ से चला जाता है, यांग शुआंग अपने नौकर के साथ निकल जाती है। जिसके वजह से सीन कट होता है, मुझे दिखाया जाता है कि स्वर्गलोक में जो होता है ये बातें चल रही होती है, तो तुरंत जो देवता गुजिंग होते हैं ना वो अपने कपड़े वपड़े चेंज कर लेते हैं, रेड कलर के कपड़ों में आ जाते हैं और कहते हैं कि सब लोग सुन लो, मैं यांग शुआंग मतलब जो फायर फीनिक्स की महारानी ईन है मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ, और दहेज के रूप में वो अपना पूरा प्योर पॉइंट पैलेस जो होता है वो पैलेस उसे दहेज में देता है। कहता है कि वुटोंग द्वीप के वालों को मैं अपना पूरा पैलेस दहेज में दे रहा हूँ। और वो सभी लोगों को देख रहा होता है, इन कुछ भी नहीं बोल रही होती, तो वो सर नीचे करता कहता है कि अरे कुछ तो बोलो, मतलब मेरी बेइज्जती हो जाएगी, कुछ कहो। तो इन कहती है कि ठीक है, फिर वुटोंग द्वीप के जो दामाद हैं वो आज से देवता गुजिंग है। और ये सब सुन के यहाँ पे जितने भी लोग आए होते हैं ना सभी लोग खुश होते हैं, खासकर जो इनकी मदर होती हैं लिनमो होते हैं, ये सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन हुआ शू का चेहरा वो तो बना होता है। जिसके बाद से वो कहते हैं कि चलो अब आओ अपना हाथ दो और हम दोनों मिलकर कसमे वसमे खाते हैं। तो इन जो होती है वो ज़्यादा देरी ना करते हुए अपना हाथ उसके हाथ में देती है। ये दोनों लोग जो होते हैं वहाँ पे देवता वगैरह जो भी लोग बनाए होते हैं उन लोगों उनके सामने जाकर गुजिंग और ये दोनों लोग कसम खाते हैं, जहाँ पे गुजिंग पहले अपने देवताओं को प्रणाम करता है और मतलब अपने पूर्वजों को प्रणाम करता है, जिसकी वजह से इनकी तरफ मुड़ता है और कसम खाता है, कहता है कि मैं गुजिंग मतलब मैं देवता गुजिंग फायर फिनिक्स की महारानी इन के साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहूँगा, उसके साथ मरते दम तक उसके साथ ही रहूँगा। और यहीं पे हम देखते हैं होंगी इसी समय पे पहुँचता है जब इन लोगों की शादी कंप्लीट हो चुकी होती है। अब सीन और एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगला एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अभी तक बने हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके बाय बाय।